अब आते हैं सैंपलिंग। देखो दो टाइप की होती है, पहले तो हमने देख लिया रेंडम सैंपलिंग, अब हम देखेंगे नॉन रेंडम सैंपलिंग। नॉन रेंडम सैंपलिंग में परपोसिव और डेलिबरेट सैंपलिंग आती है। ये नॉन रेंडम सैंपलिंग का ही पार्ट है ना। इसमें पहला क्या आया है परपोसिव और डेलिबरेटेड सैंपलिंग। ये क्या होती है? द मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ सेलेक्ट द सैंपल ऑफ हिज चॉइस। क्या बोल रहा है बेटा? देखो रैंडम में क्या था, रैंडम में वो चॉइस नहीं ले रहा था, ठीक है ना। वो क्या कर रहा था, कहीं शीट डाल के रेंडमली उस चीज को फाइंड कर रहा था किसी एक इन्वेस्टिगेटर को, सॉरी इन्फॉर्मर को। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर रेंडमली नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, हिमसेल्फ वो खुद से सेलेक्ट करेगा, है ना, अपनी चॉइस से वो सिलेक्ट करेगा विच इज ओपिनियन इज बेस्ट टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स। जो उसको लगता है कि उसके पूरे रिसर्च यूनिवर्स को कोई एक प्रेजेंट कर सकता है, या पूरा एक डाटा जो है वो उस यूनिवर्स को प्रेजेंट कर सकता है, तो खुद सेलेक्ट कर लेगा, है ना। जैसे उसी एग्जांपल में चलते हैं जो मैंने लिया था। मान लो मेरे को पता करना है कि क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनमें से कौन सा बच्चा इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चॉइस खुद जनरेट करूंगा। सैंपलिंग मैंने खुद से चॉइस जनरेट नहीं की थी। अब मैं क्या करूंगा, क्लास में जाऊंगा, हो सकता है मैं क्लास टीचर से पूछ लूं, या मेरे को लगता है कि पर्सनली ये बच्चा अच्छा होगा, तो मैं उस बच्चे को क्या कर लूंगा, एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा, है ना। क्लियर हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, वो अपनी चॉइस से क्या कर रहा है, किसी को सिलेक्ट कर रहा है और इंफॉर्मेशन ले रहा है, इसलिए इसको परपोसिव और डेलिब्रेटेड सैंपलिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया, है ना। तो इसमें क्या क्या मेरिट्स हैं इसके, देखिए क्या क्या मेरिट्स हैं इसके। तो पहला, परपोसिव और डेलिबरेट सैंपलिंग मेथड इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है बेटा? देखो क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, अब वो जब उसके सामने जो भी डाटा है, जो भी पॉपुलेशन है, अगर वो खुद से अपने हिसाब से चॉइस करेगा, तो वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, डेटा को फ्लेक्सिबल कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है ना। कहीं ना कहीं उसको पता है कि मेरी रिसर्च में ये है, ये मेरी रिसर्च का नेचर है, तो वो डेटा उस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। तो पहली चीज हो जाती है कि फ्लेक्सिबल होते हैं। एज इट आल्सो इन्वेस्टिगेटर इंक्लूड आइटम विद स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द सैंपल। क्यों हो रहा है फ्लेक्सिबल? क्योंकि बेटा इन्वेस्टिगेटर अपने रिसर्च को ध्यान में रखकर चॉइस कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। फिर दूसरा इसका क्या मेरिट्स है, द इन्वेस्टिगेटर कैन इजिली ट्यून द सिलेक्शन ऑफ इट्स बेस्ड आइटम ऑन द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मेकिंग इजी फॉर हिम परफॉर्म द एनालिसिस। कहने के मतलब है, जब वो खुद से चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल रूप से अपने डेटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो रिसर्च होगा, जो आइटम होगा, वो कहीं ना कहीं उसके इन्वेस्टिगेटर को क्या करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन को क्या कर देगा, इजी बना देगा। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इजिली सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें वो अपने चॉइस से सिलेक्शन कर रहा है ना, कोई भी मेथड यूज नहीं कर रहा है कि नहीं वो सैंपल वगैरह सैंपल लेने के लिए वो लॉटरी वगैरह का यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लायक है, इससे मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, तो वो सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये इजी हो जाता है, क्या एनालाइज करना इजी हो जाता है, जो भी डेटा आप ले रहे हो उसकी परफॉर्मेंस को। फिर इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, सिंपल टेक्निक है कलेक्टिंग डाटा। अब इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसमें तो चीटेड भी नहीं लिखना पड़ रहा है ना। इन्वेस्टिगेटर गया, पॉपुलेशन है, उसके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मर हैं, या उसके सामने डेटा है, उसको लगा ये डाटा मेरे रिसर्च से रिलेटेड है, वो उसको सेलेक्ट कर लिया, चॉइस कर लिया। तो सबसे इजी है, इसके लिए कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये इसके क्या है बेटा, मेरिट्स हैं। अब आगे देखते हैं, है ना, परपोसिव यानी कि डेलिबरेटेड सैंपलिंग के कुछ डिमेरिट्स हैं। एज द इन्वेस्टिगेटर कैन सेलेक्ट एन आइटम इन द सैंपल फॉर द इन्वेस्टिगेशन, अगर वो इन्वेस्टिगेशन से सिलेक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी होती है पर्सनल बायस की, क्या हो जाती है, हो सकता है रिसर्चर अपने लेवल पे क्या करे, पार्शलिटी करे, है ना। उसको लगता है कि ये डाटा है जो मेरी रिसर्च में पूरे तरीके से बैठ रहा है, लेकिन हो सकता है कोई और भी डाटा हो, है ना, जो उसकी रिसर्च को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रहा होगा। तो वो क्या करेगा, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर लेगा, मैनिपुलेट कर लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पर्सनल बायस होने की चांस यहाँ पे ज्यादा है। किसमें ज्यादा है बेटा? तो ये है परपोसिव मेथड में, क्योंकि वहां पे पर्सनल लेवल पे रिसर्चर यानी कि इन्वेस्टिगेटर जाके इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो पर्सनल बायस होने की यहाँ पे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। एन इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी पर्सनल बायस मेक मेथड लेस रिलायबल। अब देखो अगर हम देखें कि यहाँ पर पार्शलिटी हो सकती है,
तो क्लियर है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो लेस रिलायबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? और डाउटफुल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपने अपनी चॉइस से अपने टॉपिक, अपने रिसर्च टॉपिक के फेवर में या उस डेटा को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी होगी, जो रिलायबिलिटी होगी, वो खत्म हो जाएगी। जो एक्यूरेसी होती है एक डेटा की, कि हमने रिसर्च में एक्यूरेट डेटा को सेलेक्ट किया है, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर देखा जाए पर्सनल लेवल पे यहाँ पे रिसर्चर कोई बायस करता है तो उससे ये दो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये सभी यहाँ पे क्या है? परपोसिव मेथड के डिमेरिट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। अब ये क्या होती है मिक्स्ड सैंपलिंग? देखो मिक्स्ड सैंपलिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन डिवाइड होता है बहुत सारे ग्रुप में। हम क्या करते हैं अपने रिसर्च के लिए, जो हमारी एक पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, हमारा जो डेटा है, उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो, इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आल्सो नोन एज स्ट्राटा। इसको क्या बोला, ये ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप आप डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, स्ट्राटा बोला जाता है ना, विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये जो ग्रुप आप डिवाइड कर रहे हो, इसमें क्या होगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा होंगे, है ना, अलग अलग नेचर के डेटा होंगे। एंड फ्रॉम दोज स्ट्राटा सम ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड। और साथ जो भी आपने अलग अलग स्ट्राटा यानी कि ग्रुप को स्ट्राटा बोलते हैं, जो आपने अलग अलग स्ट्राटा डिवाइड कर दिए हैं, आप उसी में से क्या करोगे, किसी एक ऐसे डेटा को सैंपल कलेक्ट कर लोगे जो उस पॉपुलेशन को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, है ना। द इन्वेस्टिगेटर विल फॉर्मिंग स्ट्राटा हैज इंश्योर ईच, है ना, स्ट्राटम इज रिप्रेजेंट करेक्ट पॉपुलेशन। कहने का मतलब है जब इन्वेस्टिगेटर अलग अलग ब्लॉक बनाता है या अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड कर रहा होता है किसी पॉपुलेशन को, तो वो कुछ चीजें ध्यान रखता है कि जो पॉपुलेशन को बांट रहा है उसके अंदर जो कंटेंट है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, मिक्स सैंपलिंग है। मिक्स सैंपलिंग में क्या होता है, आप डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हो यूनिवर्स को यानी कि पॉपुलेशन को, और जो आप डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्राटा, है ना। अब ये जो स्ट्राटा है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राटा है, इसी में से आप करेंगे क्या, उसमें से किसी एक को सैंपल ले लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए, देयर आर 60 स्टूडेंट इन क्लास 10। कितने स्टूडेंट है क्लास 10th में, 60। आउट ऑफ दिस 60 स्टूडेंट, है ना, 10 ऑप्टेड फॉर आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, 30 ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, 20 ऑप्टेड फॉर द साइंस एंड इन क्लास 11। अगर देखा जाए तो इनका एक कैटेगरी है, क्या क्या है बेटा, कहने का ये मतलब है इसमें कि जो 10 लोग हैं इस पूरे में, जो 10 पीपल्स हैं वो क्या लेंगे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेंगे, है ना। 20 जो है वो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे इन फ्यूचर 11 क्लास में, और 30 जो है वो साइंस लेंगे। क्या लेंगे, साइंस सब्जेक्ट लेंगे। इट मीन दैट पॉपुलेशन 60 डिवाइडेड 3 स्टार्टा। तो ये क्या हो गए, ये 3 टाइप ऑफ स्टार्टा हो गए, ये क्या हो गए, स्टार्टा हो गए। ठीक है, यानी कि ग्रुप है ना, ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टार्टा बोलते हैं इसमें। तो ये क्या हो गया, ये सभी क्या हो गए, स्टार्टा हो गए। ठीक है अब क्या होगा, आपने अलग अलग स्टार्टा बांट दिया है, अब क्या करोगे, अब आपको लगता है इन 10 में से 2 लोग को ले लेता हूं एज ए सैंपल। ठीक है, इस 20 लोगों में क्या करूं, 5 लोग को एज ए सैंपल ले लेता हूं। 30 लोगों में कितने लोग को ले लूं, सपोज 3 लोग को एज ए सैंपल ले ले रहा हूं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपने क्या किया, पहले आपने इस ग्रुप को बांटा जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, फिर उस स्टार्टअप में से आपने कुछ लोगों को एज ए सैंपल ले लिया। तो ये कैसी सैंपलिंग है, ये मिक्स सैंपलिंग है। कैसी सैंपलिंग है, ये मिक्स सैंपलिंग हो गई है। क्लियर हो रहा है ना। तो मिक्स सैंपलिंग क्या होती है, इसमें आप जो यूनिवर्स है उसको आप उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग या नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम स्टार्टअप बोलते हैं, है ना। और उस स्टार्टअप में से फिर आप कुछ सैंपल ले लेंगे अपने रिसर्च के लिए, है ना। जो स्टार्टअप में से आप सैंपल ले रहे हैं, ये जो सैंपल आप ले रहे हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे, ये जो सैंपल है वो पूरे तरीके से उस ग्रुप को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, मिक्स सैंपलिंग मेथड हो जाता है ना। सैंपलिंग का कौन सा मेथड हो जाता है, मिक्स मेथड हो जाता है। अब मिक्स मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं, है ना। तो क्या क्या मेरिट्स हैं, तो पहला तो यह है कि पॉपुलेशन को आप क्या कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग में बांट रहे हैं, अलग अलग स्टार्टा में डिफरेंट ग्रुप में बांट रहे हैं, जो कि कवर करता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर मान लो कोई ऐसा रिसर्च है जिसमें जो डाटा है वो कैरेक्टर वाइज एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, तो वहां पर इसका यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है बेटा,
क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टा में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को हम क्या सकते हैं, बांट सकते हैं। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप या डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर वाली कोई रिसर्च होगी तो वहां पर ये मेरिट, ये यूजफुल होगी, है ना, यानी कि इसका मेरिट्स हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग का। फिर दूसरा है सिलेक्शन ऑफ मिक्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर मान लो आपका जो पॉपुलेशन है उसके जो ड्राइवर, जो उसके जो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नेचर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो वहां पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, है ना, डाटा को पॉसिबल कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। फिर द स्ट्रैटिफाइड मेथड इज सैंपलिंग ऑफर मीनिंगफुल एंड रिलायबल रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एक मीनिंगफुल और रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, किसको बेटा, इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये वाली बात हम देखते हैं कि इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस होगा या नहीं। तो जब मैंने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग स्टार्टर्स है ना, आर्ट के लिए 10 स्टूडेंट ले लिए हैं, 20 कॉमर्स के लिए लिए, 30 साइंस के लिए लिए, ये अलग अलग क्या है, स्टार्टा है। अब इसमें से मैं कुछ अगर सिलेक्ट करता हूँ यूनिवर्स को, तो ये कहीं ना कहीं इनके पूरे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, प्रेजेंट है। अगर मैंने 8 सब्जेक्ट में 10 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, तो ये जो स्टूडेंट है ये पूरे 8 सब्जेक्ट के 10 स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब इनके आपस में क्या किया जा सकता है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है कि आर्ट्स ज्यादा बेटर है, कॉमर्स ज्यादा बेटर है, या साइंस के स्टूडेंट ज्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है अगर हम मिक्स सैंपलिंग का यूज करें, है ना। और कहीं ना कहीं सैंपलिंग ऑफर करती है मीनिंगफुल रिजल्ट। क्यों? क्योंकि बेटा किसी भी रिजल्ट में आप जब कंपेयर कर सकते हो डेटा को, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग। इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो पहला है, द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड हैज लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट इज सुटेबल ओनली व्हेन द इन्वेस्टिगेटर हैज कंप्लीटली नॉलेज ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल सी चीज है, देखो बांटेगा कौन, उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, जो भी हमारा पूरे यूनिवर्स है, अगर उसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा हैं, तो उसको डाइवर्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो किसको करना है, सिंपल सा इन्वेस्टिगेटर को करना है। लेकिन अगर हमारा इन्वेस्टिगेटर जो है उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है चीज के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, इसका स्कोप लिमिटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा डाटा में, और वो गलती कर देगा, है ना। तो इससे एक लिमिटेड स्कोप हो जाएगा, ये इसका डिमेरिट्स है ना। फिर सेकंड डिमेरिट्स क्या है, एज द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टार्टा बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ देयर चांस टू बायसनेस। देखो सिंपल सी है, अगर हम बात करें कि स्टार्टा, तो स्टार्टा बनाएगा कौन, इन्वेस्टिगेटर बनाएगा। अलग अलग ग्रुप में कौन बांटेगा, इन्वेस्टिगेटर। तो कहीं ना कहीं इसमें चांस होता है कि इन्वेस्टिगेटर जब ग्रुपिंग कर रहा होगा, जब वो स्टार्टा को डिजाइन कर रहा होगा, तो पार्शलिटी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियलिटी यानी कि बायस्ड होने की पॉसिबिलिटीज होती है इस मेथड में। फिर इन द केस ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन इट मे बी डिफिकल्ट, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है, तो उस केस में क्या होगा, आपको स्टार्टा बनाने में दिक्कत आएगी, है ना। तो काफी स्टार्टा जो होंगे वो काफी क्या हो जाएंगे, स्मॉल स्टार्टा हो जाएंगे, जो पूरे ग्रुप को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर मान लो लिमिटेड एरिया वाली कोई रिसर्च हो रही है, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। कौन सा मेथड काम नहीं करेगा यहाँ पर, स्ट्रैटिफाइड मेथड। क्यों? क्योंकि बेटा जो डाटा है उसका स्टार्टा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर स्टार्टा ही छोटा हो गया तो हम बड़े लेवल की जो पॉसिबिलिटीज है उसको क्या कर पाएंगे, इसमें कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके क्या है, डिमेरिट्स हैं। कौन सा, मिक्स मेथड के या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड के, ठीक है।